नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं जय शुक्ला। ये तस्वीरें हैं तबाही की, ये तस्वीरें हैं उस बर्बादी की जो बिहार के सिवान जिले में हुई है। सिवान में सोमवार की दोपहर के बाद ऐसा नजारा बना, ऐसे हालात बने कि कई लोगों की जान चली गई। दरअसल सिवान में बदले मौसम और आंधी और तूफान की वजह से भारी जान माल का नुकसान हुआ है। खबर रिपोर्ट के मुताबिक बताएं तो 7 से 8 लोगों की जान चली गई है और हर तरफ चीख पुकार और चित्कार मच गया है। सिवान से यह बड़ी तस्वीर हम चाहते हैं कि आप देखिए, बयानों को सुनिए, उसके बाद विस्तार से बताते हैं कि कहां किसकी कितनी मौत हुई है और क्यों इस भयानक त्रासदी के बाद लोग अब सहम गए हैं, डर गए हैं मौसम की इस मार को झेलने के बाद। छोड़ के दिया हुआ घर के पास वो थे, तब तक पेड़ गिर गया, उसी में दब गए। हम लोग निकाले तब तक डॉक्टर बुलाए, तब तक अंधेरा में गिरा है। हाँ जी। क्या नाम है इनका? नंदकिशोर सिंह नाम है। नंदकिशोर सिंह। घर कहाँ हुआ? बसंतपुर था। बसंतपुर के बसाओं में। उम्र कितना होगा? लगभग 55 वर्ष। 55 बरस। बहुत तेज आंधी थी। हाँ, बहुत तेज। खाली यही थे? हाँ, वहाँ पे यहीं थे। मन कहाँ बैठे हुए थे? वो घर के पास एक पेड़ था आम के। हाँ, उसी वहीं आम के पेड़ में गिर गया। उसी पे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम निर्भय कुमार सिंह। लड़का है? नहीं, चाचा हमारा। अच्छा है। डेट के लिए क्या नाम है? श्रीराम प्रसाद। कहना देखिए इधर। क्या नाम है उनका? श्रीराम प्रसाद। श्रीराम। उम्र कितना हुई? उम्र 75 साल। 75 साल। उनका पिताजी के नाम याद बा? हाँ, स्वर्ग लक्ष्मण प्रसाद। कहाँ घर पड़ी? सतवार धोबलिया टोला। सतवार धोबलिया टोला। थाना? थाना तरवारा। कैसे भइल? गाछ आंधी तूफान से का भइल? गाछ गिरल। कहाँ यहाँ के रहनी है? पलानी में। पलानी पर गिर गया। अपन का नाम पड़ी? मनोज प्रसाद। कोई गो लड़का? ये 2 गो लड़का। अपन का नाम है? हमारा मनोज प्रसाद। जैसा कि आपने देखा है, वाकई तबाही की यह तस्वीर है और अभी तो मानसून की शुरुआत भी नहीं हुई है। यह प्री मानसून का दौर चल रहा है और कहा जा रहा है कि मानसून भी समय से पहले ही जल्द बिहार में दस्तक देने वाला है। लेकिन मानसून के आगमन के सुखद एहसास के बीच में ये तबाही का जो संकेत मिल रहा है, ये जो बर्बादी की तस्वीरें दिखाई दे रही हैं, आने वाले समय में और भी खतरा बढ़ सकता है। क्योंकि बिहार में अब तमाम जिलों की अगर हम बात करें तो कहीं गर्मी है, कहीं आंधी बारिश का दौर चल रहा है, कहीं मौसम सुहाना है तो कहीं ठनका से लोगों की जाने जा रही है। और इस बार तो आंधी तूफान के कारण कई पेड़ भरभरा कर सिवान में गिरे और गाड़ियों पर पेड़ के गिरने के बाद भी कई लोगों की जान गई है। सबसे बड़ी बात यह है कि सिवान में सोमवार की शाम आई तेज आंधी और बारिश आफत बनकर टूटी है। हवा की तेज रफ्तार इतनी तेज कि पेड़ और दीवारें गिर गई हैं, जिससे जिले के 3 थाना क्षेत्रों लकड़ी नबीगंज, जीबी नगर और बसंतपुर में दर्दनाक हादसे हुए हैं। इन घटनाओं में 2 महिलाओं समेत कुल 7 से 8 लोगों की मौत हुई है। एक ही शाम में आई इस आपदा से पूरा जिला दहशत में है और मातम में डूबा हुआ है। लकड़ी नबीगंज थाना क्षेत्र के वाजिदपुर गांव में एक बड़ा हादसा हुआ है, जब एक चलती गाड़ी पर बरगद का भारी पेड़ गिरता है। इस हादसे में गाड़ी सवार भगवानपुर थाना क्षेत्र के बड़का गांव निवासी यूसुफ अली की मौके पर मौत हो जाती है। इसी थाना क्षेत्र के लखनौरा गांव में भी आंधी से छत गिर जाती है और दीवार के नीचे दब जाने से एक महिला की मौत हो जाती है, तो वहीं एक शख्स की भी मौत की खबर है। अब देखिए, बसंतपुर थाना क्षेत्र के बसाव गांव में एक आम के पेड़ के नीचे 55 साल के एक शख्स की मौत हो गई है। स्वर्गीय रामजी सिंह के पुत्र थे। वहीं विशुनपुरा गांव में बकरी चराने गई 58 वर्षीय एक महिला की मौत हुई है। जीबीनगर थाना क्षेत्र के सतवार गांव में एक और दुखद घटना हुई। आंधी और एक पेड़ पलानी पर गिरा। आंधी के दौर में एक पेड़ जो है पलानी पर गिरा। पलानी मतलब खेत की जो झोपड़ी होती है उस पर गिरा और इस हादसे में एक शख्स की जान चली गई, जिनकी उम्र 75 साल थी। एक ही शाम में 7 से 8 लोगों की मौत की खबर से पूरे जिले में कोहराम मचा हुआ है और तस्वीरें जो है ये बताने के लिए काफी हैं, उस संभावित खतरे की ओर इशारा कर रही हैं जो खतरा मानसून के दौरान बना रहेगा। बिहार में लगातार मौसम में तब्दीली और पिछले कई दिनों से कभी आंधी बारिश तो कभी धूप, कभी लू की स्थिति, कभी हीट वेव तो कभी बादल नुमा आकाश और कभी
झमाझम बारिश का ये दौर जो है कई मायनों में लोगों के लिए अहम भी है और कई मामलों में लोगों के लिए दहशत का कारण भी है, क्योंकि बिहार में अब भारी तबाही के संकेत मिलने लगे हैं। और कल हमने आपको एक रिपोर्ट दिखाई थी और बताया था कि किस प्रकार चारों तरफ से बिहार में त्रासदी जो है वो आ सकती है। एक तो मौसम का की ये बेरुखी जो है वो लोगों को परेशान कर रही है, लोगों की जाने जा रही हैं। दूसरी तरफ नेपाल में लगातार बारिश के बाद बिहार की नदियों का जलस्तर एक बार फिर से बढ़ने लगा है और फिर से वही तरह तस्वीर जो है दिख सकती है जो 2024 में दिखी थी। आपको वो तस्वीर याद होगी। तो बिहार में कुल मिलाकर त्रासदी हुई है और बिहार के सिवान जिले में हाहाकार मचा है, हर तरफ चीख पुकार मची है और जहां देखिए वहां मौत का तांडव हुआ है इस मौत की आंधी में। बने रहे लाइव स्ट्रीट के साथ। धन्यवाद।